क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एज पर द बैलेंस इक्वेशन के रेशो में नहीं है, तो वी नीड टू फिगर आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द रिएजेंट विच विल नॉट बी फुल्ली कंज्यूम। कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो रिएक्शन के बाद में भी बच्चों बचा रहेगा, और ऐसा रिएजेंट कौन सा है जो फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाएगा। ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन के बाद में बचा रह जाता है उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, और ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में फुल्ली कंज्यूम हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जब भी यूज़ में आएगा बच्चों के जब हमारे पास रिएक्टेंट का क्वांटिटी एग्जैक्ट रेशो में नहीं होगा जैसा कि बैलेंस इक्वेशन में दे रखा है। Many a time reactions are carried out with the amount of reactants that are different than the amount as required by a balanced chemical reaction। यानी कि reactant जो है वो उस रेशो में नहीं है जैसा कि बैलेंस इक्वेशन में दे रखा है। In such reactions one reactant is in more quantity and then the required by the balanced chemical reaction। तो एक reactant ऐसा होता है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है जितनी कि हमें चाहिए, और सिमिलरली एक रिएक्टेंट ऐसा होता है कि जिसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है जो हमको रिक्वायर्ड होती है। द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट कम है बच्चों जब वो ख़त्म हो जाएगा तो भले ही दूसरा कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो ये रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी जब कम रिएक्टेंट वाला रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं और ये ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा जो कि रिएक्शन के एंड में ख़त्म हो जाता है। मैं एक बार फिर कहूँगा बच्चों, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कम होता है, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कम होता है, रिएक्शन में जब ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाती है और प्रोडक्ट उतना ही बनता है बच्चों जितना कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कम वाला रिएक्टेंट होता है। एक्सेस रिएक्टेंट हमेशा रिएक्शन के बाद में बचा रह जाता है। द रिएजेंट विच इज इन एक्सेस रिमेन्स अनकंज्यूम्ड at the end of the reaction। The reactant which is in lesser quantity gets consumed at the end of the reaction and the limiting reactant only decide how much of the product is formed। Hence the reactant which gets consumed first limit the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent। In performing stoichiometric calculation, this aspect is also to be kept in mind। हमको रिएक्शन में सबसे पहले देखना होगा क्या हमारे सभी रिएक्टेंट एज पर द रेशो हैं। अगर नहीं है तो उनमें जो कम वाला रिएक्टेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। सो इन द प्रेजेंट केस बच्चों जो हमारा 20 मोल हाइड्रोजन और 5 मोल ऑक्सीजन दे रखा है इसमें हमको डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा एक्सेस रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग है। जैसा मैंने बताया कि 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 5 मोल ऑक्सीजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा बच्चों? आई रिपीट अगेन, 5 मोल ऑक्सीजन को कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा? यस बच्चों, 10। तो यहाँ पे हाइड्रोजन चूंकि 10 से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन क्या हो गया? एक्सेस रिएक्टेंट। जब हाइड्रोजन एक्सेस हो गया तो ऑक्सीजन क्या हो गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और हाइड्रोजन जितना बचा रह जाएगा वो अनयूज्ड रहेगा, वो रिएक्शन में काम नहीं आएगा। दैट इज वाई हाइड्रोजन इज हियर इन एक्सेस कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट एंड ऑक्सीजन इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसी को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए 10 मोल जो है वो हाइड्रोजन चाहिए, बट हाइड्रोजन 20 मोल है, हाइड्रोजन एक्सेस में है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों? लिमिटिंग हो गया। तो सो नंबर ऑफ वाटर मोल फाउंड मस्ट बी एज पर ऑक्सीजन। वाटर कितना बनेगा? जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके हिसाब से बनेगा। तो जहाँ पे एक मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर बनाती है, तो यहाँ पे 5 मोल ऑक्सीजन कितने मोल वाटर बनाएगी बच्चों? आई रिपीट अगेन, 1 मोल ऑक्सीजन मेक्स 2 मोल वाटर। सो 5 मोल ऑक्सीजन कितना मोल वाटर बनाएगी? यस बच्चों, 10 मोल। और ये हम जब ही कर पाए जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि